सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्ड टू रीच। लेट स्टार्ट। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सफ़र शुरू हो गया था कोरिया से चाइना का, या यूँ कहो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने का। लगभग 2 घंटे के बाद जान और जैक्सन दोनों इस वक्त जैक्सन की प्राइवेट जेट में थे। जान बस वहीं सीट पर अपनी आंखें बंद कर कर सफ़र को तय करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों वांगजे तक पहुंचना चाहता है, पर बस वो पहुंचना चाहता है। जैक्सन भी उसके बगल में बैठा हुआ था। उसे खुद नहीं पता कि उसके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, पर वो बस जान को थामना चाहता है। इसीलिए उसने अपने हाथों में जान का हाथ ले रखा है। जान अभी भी कांप रहा है, वो अभी भी सुबक रहा है। जैक्सन ने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो? जान ने कहा, मैं बस कुछ वक्त खुद में रहना चाहता हूँ। जैक्सन ने कहा, तो क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला लूँ? जान ने कहा, नहीं, पर मैं बस कुछ समय आराम करना चाहता हूँ। क्या मैं रूम में जा सकता हूँ? जैक्सन ने कहा, श्योर। इसके बाद जान जैक्सन को वहीं छोड़कर रूम में चला गया था। उस अंधेरे कमरे में वो चुपचाप से जाकर उस बेड पर लेट गया। वो खुद को शांत करना चाहता है, खुद को आराम देना चाहता है, अपने उठते हुए उन जज्बात को कुछ देर के लिए बांध कर रखना चाहता है, खासकर तब तक कि वो चाइना पहुंच नहीं जाता। जान ने अपना हेडसेट अपने कानों में लगा लिया। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और इन सब चीज़ों को देखने लगा जो कुछ 1 महीने में उसके साथ हुआ है। कितने सारे फ़ोन कॉल्स हैं, कितने सारे वॉइस मैसेजेस हैं। जान एक एक कर हर चीज़ के ऊपर अपनी निगाह डालने लगा। लगभग 100 से भी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस थे जियांग के, 50 से भी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स थे, न जाने कितने सारे वॉइस मैसेजेस थे। जान जियांग की तरफ देखने लगा। फिर उसने कॉल लिस्ट को आगे किया तो उसमें हाउशवान के भी काफ़ी सारे मिस्ड कॉल्स थे, उसके वॉइस मैसेजेस थे, टेक्स्ट मैसेजेस थे। उनके ग्रुप चैट में भी काफ़ी सारे अनरीड मैसेजेस पड़े हुए थे। जान धीरे धीरे फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा। इन कुछ महीनों में जान ने अपनी ज़िंदगी को क्या बना लिया है? नहीं तो एक मैसेज आता था और जान तुरंत रिप्लाई करता था, पर पिछले कुछ महीनों से तो जान रहा ही नहीं। धीरे धीरे जान की उंगलियां अब उस कांटेक्ट पर पहुंच गई थी जिस कांटेक्ट पर वो खुद को ले जाना चाहता था, लान वांग जी, जिसका नाम लान जान के नाम से जान के फ़ोन में सेव था। जान को अचानक से वो दिन याद आ गया जब उस दिन क्लब के बाहर लान वांग जी ने खुद लान जान के नाम से उसका नंबर सेव किया था। जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर आंखों में एक दर्द था जब जान ने देखा कि कितने सारे फ़ोन कॉल्स हैं, कितने सारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कितने सारे वॉइस मैसेजेस हैं। और ये सिर्फ 1 महीने के नहीं हैं, बल्कि पूरे 3 महीने के हैं। 3 महीने के जब से जान और लान वांग जी अलग हुए हैं। जान गिन भी नहीं पाएगा, शायद इतने सारे मैसेजेस हैं जिन्हें वो एक साथ पढ़ भी नहीं पाएगा। पर उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन वॉइस मैसेजेस को खोला, फिर एक एक कर वो सुनने लगा। जान, लान वांग जी की आवाज़ जैसे ही कानों में गूंजी, जान एकदम से जैसे कांप गया। आज कितने समय के बाद लान वांग जी की आवाज़ को सुना है जान ने। कितने ही सारे मैसेजेस में सिर्फ लान वांग जी ने जान का नाम लिया था। जान आगे मैसेजेस को पढ़ाता रहा, फिर एक मैसेज को खुला तो इस बार शायद लान वांग जी ने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कहा था। जान, प्लीज़ मेरा कॉल उठाओ ना, प्लीज़ मुझसे बात करो। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैसेज खत्म हो गया। जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि जान से आगे अब लान वांग जी पड़ा था। जान ने और नीचे इस मैसेज को स्क्रॉल किया, फिर अगले मैसेज को खोला। जान, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है जान, मुझसे बात करो प्लीज़। नेक्स्ट मैसेज खोला गया। जान, मैं आज तुम्हारे क्लब आया था, मैं तुम्हारा बहुत वेट किया, मैं पूरी रात तुम्हारा वेट करता रहा, पर तुम नहीं आए। कि तुमने अब यहाँ ना छोड़ दिया है? जान की आंखों में दर्द उतर आया। उसने क्लब जाना छोड़ दिया था, शायद बहुत पहले ही। अगला मैसेज खुलता है। जान, आज पूरे 15 दिन 6 घंटे 4 मिनट और कुछ सेकंड्स हो गए हैं। तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो जान? क्या हमारे बीच सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? क्या तुम मुझसे? बस क्या कुछ कहा नहीं गया, मैसेज बीच में ही छोड़ दिया गया। जान ने उन शब्दों को पूरा करते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या यही पूछना चाहते थे तुम? कहते हुए जान के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने अगला मैसेज खोला। जान,
प्लीज़ कॉल करो, प्लीज़ मुझे कॉल करो, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? आज मैंने तुम्हें इवेंट में देखा उस जैक्सन के साथ। क्या तुम दोनों? हाँ, आई एम सॉरी, नहीं मुझे ये नहीं पूछना चाहिए। मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ जान, क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो जान? तुम्हारा लान जान। बाय। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर अगर तुम ये मैसेज सुनो तो याद रखना, आई मिस यू जान। आई मिस यू टू माई स्वीट हार्ट, आई रियली मिस यू। जान के मुँह से ये शब्द खुद ब खुद निकला है, पर उसकी उंगलियाँ अभी भी अगले मैसेज की तरफ बढ़ गई थी। ये मैसेज लगभग 2 महीने पहले भेजा गया था। जैसे ही जान ने ये मैसेज खोला, ये कहकर उसकी सांसें से अटक गई, क्योंकि इसमें एक खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे एक दर्द था। कुछ पल वो खामोशी ऐसे ही रही, फिर एक आवाज़ आती है, मैंने क्या कर दिया जान? मैं क्यों तुम्हारा हाथ नहीं थाम पा रहा हूँ, तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही जान। मैं क्या करूँ? मैं खुद तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। आई स्वेयर, मेरी बातों पर शक मत करो, बट मैं नहीं कर पा रहा जान, मैं नहीं कर पा रहा। मैं कावर्ड हूँ। आई नो आई एम जस्ट अ लूजर। मैं क्या करूँ जान? प्लीज हग मी जान। I'm so lonely. I miss you. Please call me, Zan. Please call me. I'm waiting for you. ये कहते हुए वापस एक बार शांति पसर गई। शायद इस वक्त लानवांग जी ने ड्रिंक कर रखा था, उसकी आवाज़ से सुनाई दे रहा था। नान की मुट्ठियाँ कस गई थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने कितना ज़्यादा दर्द दे दिया है लानवांग जी को। वो सिर्फ उससे अलग हुआ था ताकि वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। वांग जी अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ सके। जान नहीं चाहता था कि वो लोग और ज़्यादा डीप अपनी फीलिंग में शामिल हो जाएं, और वो गलती कर बैठे जो उसकी माँ ने की थी। एक ऐसे रिश्ते में शामिल होकर जो रिश्ता ना उसके डैड को खुशी दे पाया, ना उसे, ना उसकी मॉम को। और वो लानवांग जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने प्रॉमिस किया था कि एक बार जब लानवांग जी अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाएगा तो वो पीछे हट जाएगा, और वो वही तो कर रहा था। आज लास्ट टाइम इस कोशिश के बाद शायद वो यही करेगा। पर क्यों उसका दिल नहीं मान रहा? क्यों वो वापस वो गलती दोबारा करने जा रहा है? जान खुद नहीं जानता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। सब कुछ जैसे उसके दिमाग में घूम कर रह गया था। वो कहीं खो गया था इन सब चीज़ों के बीच में, इन सारे जज्बातों की आंधी के बीच में। जान कहीं खो गया था। वो बस एक हाथ को ढूंढना चाहता था, और वो हाथ था लानवांग जी का। बस एक बार उसे देखना चाहता था। ये सब कुछ खत्म होने से पहले, लानवांग जी का किसी और के होने से पहले, जस्ट वन लास्ट टाइम। फाइनली जान उन सब मैसेज को सुनता हुआ आखिरी मैसेज पर पहुंच गया था। ये मैसेज लगभग 15 दिन पहले किया गया है। जान ने उस मैसेज को खोला, पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था इस मैसेज को सुनने से पहले। ये आखिरी मैसेज है, वो भी 15 दिन पहले का। जान इस मैसेज को सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। फाइनली जैसे ही मैसेज खुलता है, एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ ठंडी थी, यूँ कहो कुछ ज़्यादा ही दर्द में डूबी हुई थी, पर वो ठंडी थी। लानवांग जी ने जान का नाम पुकारा। जान ने कहा हाँ, पर अफसोस वो एक वॉइस मैसेज था, तो जान की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। पर लानवांग जी ने जैसे शायद जान की बातों को या उसकी आवाज़ को पहले ही अपने दिमाग में चला लिया था। लानवांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम ये मैसेज कभी सुनोगे या नहीं, बट आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जान, वो जो मैं तुमसे उस दिन नहीं कह पाया। I love you जान, I love you so much। और one more thing, शायद मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद मैं ये हक खो दूँगा। मैं कोई भी हक खो दूँगा, किसी भी चीज़ को जताने का हक खो दूँगा, क्योंकि ये हक मुझे अब किसी और को देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ अगर तुमने ये मैसेज सुना तो तुम्हें दर्द होगा, और तुम सोचोगे मैं कितना घटिया इंसान हूँ, कितना घटिया, किसी और का हाथ थाम रहा हूँ और तुमसे वादे कर रहा हूँ। पर मैं वादा करना चाहता हूँ जान, तुम्हें बताना चाहता हूँ वो चीज़ जो मैंने तुमसे नहीं कही, वो चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। तुम्हें पता है, यू आर माई फर्स्ट जान, यू आर द ओनली पर्सन
टच मी, जिसने मुझे छुआ, और तुम अकेले इंसान हो जिसको मैंने छुआ। आई नो तुम बिलीव नहीं कर रहे होंगे। उस क्लब में जैसे हमारी मुलाकात हुई थी उसके बाद शायद तुम बिलीव ना करो, बट ये सच है। तुम्हें पता है, मैं अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत पहले ही समझ गया था। लगभग शायद मैं 10-12 साल का रहा हूँ तब मेरा एक फ्रेंड बना था स्कूल में। वो लड़का मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, और लगभग हम 15 साल तक की उम्र तक साथ रहे। धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप पता नहीं कब फीलिंग्स में चेंज हो गई जान, और एक दिन वो लड़का किसी और लड़की के साथ चला गया तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वो मेरा फ्रेंड ही तो है ना, और उस उम्र पे तो बच्चे ऐसा करते हैं। लड़कों के अंदर एक अलग सा जुनून होता है अपने क्रश के साथ जाने का, अपने लव के साथ जाने का, और मेरा फ्रेंड भी तो वही कर रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर मुझे अजीब क्यों लग रहा है। मैं अपने ख्यालों में उलझा रहा। मेरा फ्रेंड उस लड़की के साथ जितना आगे बढ़ता चला गया और मैं वहीं अकेला ऐसे ही खड़ा रह गया। मुझे नहीं समझ आया था मेरे साथ क्या हो रहा है। पर कुछ वक्त गुजरा और मेरे सामने कुछ ऐसी सच्चाई आई जिसने शायद मेरी पूरी पर्सनैलिटी को हिला कर रख दिया। मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को एज अ फ्रेंड नहीं देखता। आई फील समथिंग फॉर हिम, और वो नॉर्मल नहीं है। शायद नॉर्मल नहीं था जान। ये चीज़ समझने में मुझे पूरा 1 साल लगा। 16 years when I know who I am। 16 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ था कि I'm a person, I'm the person who loves the same gender। बिल्कुल ये चीज़ ने मुझे हिला कर रख दिया था। और तुम्हें पता है इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे कब हुआ? मुझे जब हुआ जब मेरा फ्रेंड मेरी आंखों के सामने उस लड़की को किस कर रहा था। वो शायद उसका फर्स्ट किस था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को हटा के वहाँ मैं खड़ा हूँ, वो मुझे किस करे, उसके लिप्स मैं अपने लिप्स पर फील करूँ जान। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि क्यों 1 साल मुझे इतना अजीब लगा, क्यों मुझे इतना गंदा फील हो रहा था जब मेरा फ्रेंड मुझसे दूर जा रहा था। वो सिर्फ फ्रेंड की फीलिंग नहीं थी, वो फीलिंग अलग थी, और उसने मुझे हर्ट किया, मुझे पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं लगता नॉर्मल है। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था जो सेम सेक्स के साथ ये सब कुछ फील कर रहा हो। सब लड़के लड़कियों के पीछे थे, और मैं उन सब में सबसे अकेला, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ ऐसा कभी कुछ फील कर ही नहीं पाया। पर मैं ये कभी किसी से कह नहीं सकता था, किसी से नहीं कह पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं लोगों से कहूँगा तो वो मुझे किस तरीके से देखेंगे, क्या वो मेरे लिए जजमेंटल हो जाएंगे। मैं अकेला होता गया जान, मैं बहुत अकेला होता गया, पर वो फीलिंग बढ़ रही थी, वो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी। फिर एक दिन जब हमारा फेयरवेल था, हम सब अलग होने वाले थे, वो फेयरवेल पार्टी में मैं गया। मेरा फ्रेंड उस वक्त शायद सबसे हैंडसम लग रहा था। मुझे नहीं पता वो हैंडसम लग रहा था या नहीं, पर मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हैंडसम। पार्टी ख़त्म हुई, हम सब लोग जा रहे थे, और अचानक से मेरा वो फ्रेंड आकर मेरे गले लग गया। एंड जस्ट उसने पता नहीं मुझसे क्या क्या कहा, बहुत कुछ कहा उसने मुझसे। वो मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि मैं उससे क्यों बात नहीं करता, हम लोग पहले से पार्टी क्यों नहीं करते, हम लोग घूमने क्यों नहीं जाते। वो बोल रहा था, और मैं बस अपने इमोशंस में इतना ज़्यादा अंधा हो गया कि मैंने उसे किस कर लिया। फर्स्ट टाइम जान मैंने उसे किस किया, एंड रियलिटी हिट मी हार्ड, बहुत हार्ड। मेरे फ्रेंड ने मुझे धक्का दिया, शी जस्ट पुश मी, इतना तेज़ धक्का दिया कि मैं वहीं दूर जाकर गिरा। वो सिर्फ उसने मुझे धक्का नहीं दिया था, उसने मुझे बताया था कि मुझ जैसे लोग शायद कभी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, ही जस्ट कर्ड्स मी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे डिस्गस्टिंग फीलिंग होता है, और भी न जाने क्या कुछ कहा उसने मुझसे जान। मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ सुनता रहा, हर चीज़, वो चीज़ अभी भी मेरे दिल पर लिखी हुई है, और इस चीज़ ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। शायद वो आखिरी शख्स है जिसे मेरी इस रियलिटी के बारे में पता था उस वक्त। उसके बाद कभी किसी को नहीं पता चला, मैंने कभी किसी को पता लगने ही नहीं दिया। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, कम्प्लीटली आइसोलेट। और मैं वो बन गया
जो ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके। वक्त गुजर गया और 16 साल का वो लड़का अब पूरा 21 साल का हो गया था और मैं स्टेट से वापस चाइना के लिए आ गया। डैड ने मुझे बुलाया था, पर ऐसा नहीं था। इस बीच में मैंने अपनी उस पर्सनैलिटी को छोड़ दिया था। मैं कभी कभी क्लब जाता था, वहाँ घंटों बैठकर बस ऐसे ही देखता रहता था लोगों को एंजॉय करते हुए। और उस दिन भी मैं क्लब गया था। मैं सिर्फ अपनी ड्रिंक ले रहा था। मुझे पता है कि शायद मैं थोड़ा नशे में था उस वक्त, पर मैंने उस भीड़ में मैंने तुम्हें देखा और जैसा ऐसा लगा सब कुछ थम गया। जान, एवरीथिंग इज स्टॉप, सब कुछ थम गया और मैं बस तुम्हें देख रहा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे कदम खुद ब खुद तुम तक पड़ गए। मुझे खुद भी नहीं पता वो शराब का असर था या फिर तुम्हारा। मैंने तुम्हें अप्रोच किया। मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो करेज कहाँ से आ गया। वो चीज़ जो मैंने खुद के अंदर इतना दबा दी थी वो तुमने खींच के बाहर निकाल ली और हमारे बीच सब कुछ होता चला गया, सब कुछ। और जब वो हुआ तो मुझे लगा जैसे कि मुझे एक नई लाइफ मिल गई। जान, नई लाइफ। तुम्हारे साथ वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना वो मेरा फर्स्ट टाइम था, सच में फर्स्ट टाइम हर चीज़ के लिए। उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं छुआ, किसी ने मुझे नहीं छुआ, पर मैंने उस दिन तुम्हें छुआ, तुमने मुझे छुआ और वो सच में अमेजिंग था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा अमेजिंग था और मुझे कभी नहीं भूल पाऊंगा। जान, एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे अलावा इस बॉडी पर कभी किसी और का हक नहीं होगा, कभी किसी का हक नहीं होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया ना, ये मैसेज बहुत लंबा हो गया। पता नहीं तुम्हें कभी मिल पाएगा या नहीं, पर आज मैं अब एक नए रिश्ते में कदम रखने जा रहा हूँ। मुझे किसी और का हाथ थामना होगा, किसी और के साथ चलना होगा, पर मैं वादा करता हूँ जान, ये दिल हमेशा तुम्हारा है, ये बॉडी भी हमेशा तुम्हारी रहेगी। भविष्य में मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूँगा। शायद ये कहना बेहतर रहेगा। बाय जान, बाय, गुड बाय। फाइनली वॉइस मैसेज खत्म हो गया था, पर अपने पीछे छोड़ गया था आंसू, दर्द, तकलीफ। वो तकलीफ जो जान के अंदर हो रही थी, वो दर्द जो और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा। पता नहीं वो कितनी देर तक वहाँ लेट कर ऐसे ही रोता रहा। वांग जी के शब्द अभी भी इंसान के कानों में गूंज रहे थे। लगभग 5 घंटे बाद जान वहाँ पहुँच चुका था जहाँ वो पहुँचना चाहता था। उसे खुद भी नहीं पता उसके कदम कब उसे यहाँ ले आए, पर इस भीड़ में आकर वो थम गया। वो जैक्सन के साथ खड़ा हुआ था। वो दोनों अपनी वैनिटी में थे। जैक्सन ने उस भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? जान ने लगभग इरिटेटिंग वॉइस में जैक्सन की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली मैं यहाँ से यहाँ आ गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जाना चाहता हूँ? ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ। जैक्सन ने कहा, वो तो ठीक है, पर हम जाएंगे कैसे? यहाँ कितना सारा मीडिया है और इस वक्त अगर किसी भी मीडिया की निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो कल की हेडलाइन मुझे नहीं पता क्या बनने वाली है। जान ने कहा, मुझे नहीं पता, बस अरेंज करो, जस्ट डू समथिंग। मुझे बस जल्द से जल्द वांग जी के पास पहुंचना है। सेरेमनी शुरू होने वाली है, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। जैक्सन कुछ करो प्लीज़, जल्द से जल्द करो। जैक्सन ने कहा, हो कम ऑन, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ। जान ने कहा, प्लीज़ जैक्सन, आई रिक्वेस्ट यू वन लास्ट टाइम, प्लीज़ मेरे लिए कर दो प्लीज़। जैक्सन ने जब जान की आंखों से इस तरीके से आंसू देखा और इस तरीके से मिन्नत करते हुए देखा तो उसने लगभग आहें भरते हुए कहा, ठीक है करता हूँ। ऐसे बोलना बंद करो। तो पता है ना, जब तुम ऐसे बोलते हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कभी किस कर लूँ। जान ने लगभग घूरते हुए जैक्सन की तरफ देखा। उसने कहा, हिम्मत भी मत करना। जैक्सन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ओके तुम यहाँ रुको, मैं कुछ कर आता हूँ, इस वैन से बाहर मत निकलना। ये कहते हुए जैक्सन उस वैन के बाहर आ गया था, जान को वहीं छोड़कर। जान ने कहा, मैं बस तुम्हारा इंतजार करूँगा आधे घंटे तक, अगर तुम आधे घंटे में नहीं आए तो मैं खुद चला जाऊँगा। जैक्सन ने कहा, इस भीड़ में? जान ने कहा, कोई भीड़ मुझे नहीं रोक सकती। जैक्सन ने कहा, ओके मैं देख के आता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है कर। जैक्सन तो आगे बढ़ गया था, पर जान वो बस वहीं वैनिटी में बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, वो मजबूर था, वरना वो इन सब चीज़ को तोड़कर न जाने कब अंदर पहुँच जाता। सामने कितनी टाइट सिक्योरिटी है जान देख सकता था। तैयारी चल रही थी बैंक्वेट की, एक आलीशान शादी की, जिस पर शायद पूरी चाइना की निगाह थी। और जान बस उस शादी में शामिल होना चाहता था, पर किस हैसियत से उसे खुद नहीं पता। वो अपने में खोया ही हुआ था। तभी अचानक एक जने पर आकर जान की नजरें टिक गई और जैसे ही उस शख्स को देखा, जान तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस दिशा में भागने लगा। उसके चेहरे पर मास्क था और सर पर हैट।
पर फिर भी वो दौड़ रहा था बिना इस चीज़ की परवाह किए कि कोई उसे पहचान सकता है। वो शख्स तक पहुंचना चाहता था और लगभग 5 मिनट लगे जान को वहां तक पहुंचने में। वो हाँफ रहा था और जैसे ही वो वहां रुका उसने चिल्लाकर कहा, शुमा। जैसे ही जान की आवाज़ वहां गूंजी, शुमा अपने रास्ते में रुक गई। उसने मुड़कर इधर उधर नजरें घुमाई तो समझ नहीं आया उन्हें ये आवाज़ कहाँ से आई है। जान ने कहा, ये मैं हूँ, प्लीज़ सर देखिए। ये कहते हुए जान वहीं झाड़ियों में से बोलने लगा। शुमा को यह आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी और जब उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया तो वो झाड़ियों के पास से आ रही थी। उन्होंने कहा, कौन है? जान ने कहा, मैं हूँ शुमा, जान। ये कहते हुए जान बहुत धीमे से बोल रहा था और जैसे ही शुमा के कानों में जान का नाम सुनाई दिया, उनके कदम खुद जान तक पड़ गए। उन्होंने कहा, जान बाबा, क्या ये आप हैं? जान तुरंत उस झाड़ियों में से बाहर आ गया था। उसने कहा, हाँ ये मैं हूँ। शुमा ने अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाया। उन्होंने कहा, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद शुमा ने जान का हाथ पकड़ा और उसे एक दिशा में ले जाने लगी। जान बस उनके पीछे चल रहा था बिना इस बात की परवाह किए कि वो कहाँ जा रहे हैं। बस शुमा के पीछे जाना चाहता था और वो लोग कुछ ही देर में एक खाली कॉरिडोर में पहुंच गए। शुमा ने हर तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाया जैसे कि वो ये कंफर्म कर लेना चाहती हूँ कि यहाँ सब कुछ सेफ है। फाइनली ये कंफर्म हो गया तो उन्होंने कहा, आप कहाँ थे? ये कहते हुए शुमा की आवाज़ के अंदर एक तड़प थी। जान ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी, मुझे बताइए लांसान कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। शुमा प्लीज़ वन लास्ट टाइम, प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर दीजिए, प्लीज़। शुमा ने तुरंत जान के आंसू को पोंछते हुए कहा, माय प्रीशियस चाइल्ड, ये आप लोगों ने क्या किया? यंग मास्टर आप कुछ कहते क्यों नहीं है? क्यों कुछ नहीं कहते? अगर आप कुछ कह देते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। जान ने कहा, शुमा भी हमारे पास समय नहीं है, मुझे उसके पास पहुंचना है वेडिंग शुरू होने से पहले, प्लीज़। शुमा ने कहा, आप पहले क्यों नहीं आए? हाँ, मास्टर ने आपका कितना इंतज़ार किया। जब आप उनसे प्यार करते थे तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? ये कहते हुए शुमा थोड़ा तेज आवाज़ में बोलने लगी। जान एकदम से कांप गया। उसने कहा, शुमा, हाँ आप जानती थी? शुमा ने कहा, हाँ, क्या मैं नहीं जान पाऊंगी? यंग मास्टर को लगता है कि वो दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, उन्हें वो दिखा सकते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, पर वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ और मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। पर आज देखिए, उन्होंने एक बार फिर अपने मन की बात को छुपा लिया और देखिए हम यहाँ खड़े हैं और वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। आप लोग बिना ये यंगस्टर्स अपनी बातें कहते क्यों नहीं है? जान बस पाउट बनाकर शुमा की तरफ देखने लगा। उनकी डांट सुन रहा था। जब शुमा 15 मिनट तक भी शांत नहीं हुई तो फाइनली जान ने कहा, शुमा आप ये सब कुछ कहने का समय नहीं है, अब मुझे लांसान तक पहुंचना है, पहले इसके बारे में कुछ कीजिए, फिर जितना मनाया तो डांट लीजिएगा। फाइनली शुमा शांत हो गई। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आप ऐसे उनसे नहीं मिल पाएंगे, आपको कुछ करना होगा। जान ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शुमा ने कहा, तो चलिए मेरे साथ। ये कहते हुए उन्होंने जान का हाथ पकड़ा और वो लोग एक जगह जा चुके थे। लगभग 20 मिनट के बाद एक ब्लैक वेटर की ड्रेस के अंदर मिस्टर शाहजान तैयार हो गए थे। कोई पहचान नहीं सकता था कि ये एक सुपरस्टार है, पर फिलहाल जान तैयार था। वो बस अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। उसे रूम नंबर 412 में जो पहुंचना था। सबसे बचते बचाते और अपने हाथ में उस ट्रे को लिए फाइनली जान 412 के पास आ गया था, पर रूम के बाहर 2 गार्ड खड़े हुए थे। जान ने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अंदर जाना है। उस गार्ड ने कहा, पर सर को किसी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ही हमें यहाँ खड़ा किया है। जान ने कहा, हाँ सब किसी की ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें ये दवा की ज़रूरत है, और ये दवा स्पेशली उनकी नैनी ने भिजवाई है। अगर आप चाहो तो फ़ोन पे बात कर सकते हो, ये लीजिए। ये कहकर जान ने उस गार्ड के हाथ में वो फ़ोन थमा दिया। उस गार्ड ने एक अजीब सा लुक दिया जान को, फिर फ़ोन पर बात करने लगा। सामने से शायद शुमा बोल रही थी। फाइनली उस गार्ड ने एक बार जान की तरफ देखा और फिर फ़ोन काट दिया। अब दरवाज़ा खुल चुका था। उस गार्ड ने कहा, जल्दी से वापस आना। ये कहते हुए जान वो अंदर जाने की इजाज़त दे चुका था। फिर क्या था, जान बुलेट ट्रेन की स्पीड से उस रूम में दाखिल हुआ और वो गार्ड इससे पहले कुछ समझ पाता कि जान ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया। वांगजी अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं विंडो के सहारे वो खड़ा हुआ था। उसने बिना वेटर की तरफ देखे हुए कहा, जो कुछ भी लाए हो वहाँ रख दो, इसके बाद रूम को बंद करके चले जाना। पर जान ने वहाँ रखने की बजाय अपने कदमों को आगे बढ़ाया और कुछ पल में ही वो लानवांगजी के करीब आकर खड़ा हो गया था और उसने अपनी स्टन वॉइस में कहा, आपको ये लेना होगा। लानवांगजी ने जब इतनी आवाज़ को अपने इतना करीब सुना, वो तुरंत झटके से उस इंसान की तरफ देखने लगा तो सामने एक वेटर खड़ा हुआ था जिसका सर झुका हुआ था। उसके हाथों में वो ट्रे थी। लानवांगजी ने लगभग अपनी तेज आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना ये सब कुछ वहाँ रख दो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर उस वेटर ने अपने सर को ऊपर उठाया और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? जैसे ही अपने सामने लानवांगजी ने जान को देखा, वो तो जैसे कांप गया। उसके मुंह से एक भी आवाज़ बाहर नहीं आई। उसने सिर्फ अपनी टूटी हुई आवाज़ में सिर्फ यही कहा, जान। पर जान ने उसके आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। फाइनली जान की वो डेस्परेट लिप्स आकर लानवांगजी के लिप्स पर ठहर चुके थे।
सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर और क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे अब? और साथ ही क्या कहना चाहेंगे आप लान वांग जी के उस इतने ज़्यादा सैड वॉइस कॉल्स के लिए? उसकी जो स्टोरी उसने सान को बताई, उस स्टोरी के बाद में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो कुछ भी वांग जी ने फेस किया उसने उसे आज इस तरीके का बना दिया। क्या इसमें सच में उसकी गलती थी? चलिए, जो कुछ भी हो, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आगे क्या होने वाला है, अगर आप लोगों के पास कोई प्रेडिक्शन हो तो वो भी डेफिनेटली वेलकम है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय बाय।